अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर ग्रेड 2 बुक मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्व कर ली है। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 5 यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 5 वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपेसिटी का मतलब होता है सलाहियत, गुंजाइश वगैरह। आई फिल 3 ग्लासेस ऑफ वाटर विद अ जग। कि मैंने क्या किया है, 3 ग्लासेस से पानी के ग्लासेस से जो जग है उसको फिल किया है, भरा है। द जग होल्ड मोर वाटर। लेकिन जग जो है उसमें और पानी जो है वो आ सकता है। द ग्लासेस होल्ड लेस वाटर देन द जग। जो ग्लास है वो जग की निस्बत कम पानी उसमें आता है। द बकेट होल्ड्स मोर वाटर देन द बोल। बाल्टी जो है उसमें बोल की निस्बत ज्यादा पानी आता है। की फैक्ट देखें, द लार्जर कंटेनर द मोर कैपेसिटी इट विल हैज। जितना बड़ा हमारा कंटेनर होगा उतना ही उसमें कैपेसिटी होगी, सलाहियत होगी कि उसमें कोई चीज समा सके, आ सके। ट्राई योरसेल्फ, टिक द कंटेनर विच हैज मोर कैपेसिटी। यहाँ पे हमने टिक लगाना है उस कंटेनर पर जिसकी कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है। जैसे कि ग्लास और बोतल में से बोतल जो है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। हाँ, इसी तरह कप और टी पॉट में से हमारे पास टी पॉट जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। इस तरह ये वाला जूस पैक जो है इसकी क्या होगी, कैपेसिटी ज्यादा होगी। इस तरह ये वाले फूल की कैपेसिटी जो वो ज्यादा होगी बोल की। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी के म्यारी यूनिट जो सलाहियत के होते हैं वो देखते हैं। अ टी पॉट होल्ड मोर टी देन अ कप। टी पॉट जो है वो ज्यादा उसमें क्या आ सकती है, चाय किसकी निस्बत, कप की निस्बत। हाउ कैन वी फाइंड दैट द टी पॉट होल्ड्स मोर टी। ये हम कैसे फाइंड कर सकेंगे कि टी पॉट जो है उसमें जो टी है वो ज्यादा होती है। To measure accurate capacity of the container, we need the standard unit of capacity. मतलब किसी भी चीज की, किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी मालूम करने के लिए हमें जरूरत होती है उसके स्टैंडर्ड यूनिट की, जो कैपेसिटी के स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लीटर। लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। लीटर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है कैपेसिटी का। द सिंबल एल, स्मॉल एल इज यूज्ड फॉर लीटर। ये हम लीटर के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। वाटर, मिल्क एंड पेट्रोल आर मेजर्ड इन लीटर। पानी, मिल्क और जो पेट्रोल वगैरह होता है, जो भी लिक्विड वाली चीजें होती हैं हमारी, उनको हम क्या करते हैं, लीटर्स में मापते हैं। मिलीलीटर, मिलीलीटर इज आल्सो द यूनिट कैपेसिटी। मिलीलीटर जो ये भी क्या होता है, यूनिट होता है कैपेसिटी का। द सिंबल एम एल, ये स्मॉल एम और साथ में एल, मिली लीटर इसका मतलब होगा। इज यूज्ड फॉर मिलीलीटर, ये मिलीलीटर के लिए क्या होता है, यूज होता है, इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कंटेनर। ये हम क्या करते हैं, स्मॉल जो छोटे कंटेनर्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं मिलीलीटर को। द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कप etc आर मेजर्ड इन मिलीलीटर्स। तो क्या कहा जा रहा है, जो हमारे पास ग्लास और कप की जो कंटेनर्स होते हैं इनकी जो कैपेसिटी होती है इनको हम मिलीलीटर में मापते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है की फैक्ट। द कैपेसिटी ऑफ लार्ज कंटेनर इज मेजर्ड इन लीटर एंड द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कंटेनर इज मेजर्ड इन मिलीलीटर्स। क्या कहा जा रहा है कि कैपेसिटी किसी भी बड़े कंटेनर्स की जब हम कैपेसिटी मापते हैं तो उसके लिए हम लीटर यूज करते हैं, और किसी भी छोटे कंटेनर की जब कैपेसिटी को मापा जाता है तो वो हम मिलीलीटर्स में मापते हैं। 1 लीटर इज इक्वल 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1000 मिलीलीटर्स के। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया होगा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी के बारे में। अब नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1, इन द फ्लोइंग कंटेनर्स what will be measured in liters and what will be in milliliters। यहाँ पे कुछ कंटेनर्स हैं हमारे पास जिनमें से हमने बताना है कि किन को हम मेजर करते हैं लीटर्स में और किसको हम करते हैं मिलीलीटर्स में। द कैपेसिटी ऑफ अ टब, टब जो वो बड़ा होता है तो इसलिए देखिए इसकी कैपेसिटी जो वो ज्यादा होती है, तो इसमें देखिए हमने क्या किया हुआ, लीटर यूज किया हुआ।
अब नेक्स्ट देखें द कैपेसिटी ऑफ कप। कप जो है कप की कैपेसिटी जो ये छोटी होती है, क्योंकि ये छोटा कंटेनर है तो इसके लिए हम मिलीलीटर यूज करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ स्पून। स्पून भी छोटा ही होता है हमारे पास, छोटा मतलब इसकी भी कैपेसिटी कम होती है, तो इसके लिए भी हम मिलीलीटर यूज करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ जग। जग जो है ये हमारे पास बड़ा होता है, बड़ा कंटेनर है, इसमें पानी जो वो ज्यादा आ सकता है, कोई भी चीज जो है वो ज्यादा आ सकती है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लीटर। द कैपेसिटी ऑफ एन इंक पोट। इंक पोट जो ये भी छोटी होती है, इसको भी हम मिलीलीटर्स में ही मापते हैं। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। एनसर्कल द कंटेनर्स दैट हैव कैपेसिटी इन लीटर्स। यहाँ पे कुछ कंटेनर्स हैं, उस कंटेनर पे हमने क्या करना है, सर्कल लगाना है जिसकी कैपेसिटी लीटर्स में हम मापते हैं। जैसे कि हमारे पास है ऑयल, ऑयल को भी हम लीटर्स में ही मापते हैं, इस पे भी हम सर्कल लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास लीटर्स में ही होता है। अब जूस पैक जो ये मिलीलीटर होता है, ग्लास भी मिलीलीटर, और ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी बड़ा कंटेनर है, तो इसको भी हम लीटर्स में मापते हैं। तो ये 3 चीजें थी हमारे पास लीटर्स की, ये बड़े कंटेनर्स थे हमारे पास। अब यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 5 जो ये कंप्लीट सॉल्व होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम थे तो इसे अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो को भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।